गुड मॉर्निंग गर्ल्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो भी एमएनएस एग्जामिनेशन हुआ था कल 11 सितंबर 2020 सभी शिफ्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया गया है। फिर भी उसके अलावा हमें काफ़ी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स मिला है। सो लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चंस। इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको अगर अलग अलग शिफ्ट देखनी है तो कल ऑलरेडी अपलोड किया गया है, अब चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिया गया है। वी हैव टू फिनिश विद इन 1 आवर। द बैक्टीरिया दो टू चेंज द प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ये जो है ये फोटोसिंथेटिक में दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। बैक देन द अर्थ एटमॉस्फेयर डिडंट हैव फ्री ऑक्सीजन in it as it does. So overall यहाँ पे cyanobacteria was the answer for that, which is the primitive in atmosphere. Next we have the word meaning has been given, that is martinet. That means a person who demands complete obedience, a strict disciplinarian. He is called as martinet. So he demands for the complete obedience. As you can see how he is shouting or yelling at someone. So he is a martinet. Next we have the movie, that is Salaam Bombay. It was as you can see, it was written by Meera Nair. So it has been asked who was the one who had written this Salaam Bombay, that is Meera Nair. Next we have the abbreviation of URL. ये जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला देखा जाए आरजीएस का मीनिंग यानी इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। आपको क्या लगता है ये जो पीडीएफ मैंने पीपीटी बनाया, इट इन्वॉल्व्स आरजीएस एफर्ट। आपको काफ़ी एफर्ट लगता है एक एक पिक्चर के साथ लगाना, और आप लोगों को कल एग्ज़ाम दिया और आज आपको मिल गया। काफ़ी एफर्ट लगता है दोस्तों। एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। आई वांट एटलीस्ट यू गाइस टू शेयर इट योर फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। जो नोबेल प्राइज़ के हिसाब से देखा जाए 2019 में जो फिज़िक्स में मिला है, जैसे जेम्स पेबल्स है, ये आप देख सकते हो किस किस को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वॉट एवर द क्वेश्चन जो भी आया था आप देख सकते हैं। इनएक्सोरेबल यानी द टेस्टिमोनी गिवन बाय द आई विटनेस, दैट कैन बी व्हाट इनएक्सोरेबल, जिसको आप कह सकते हो गन शॉट। आई विटनेस है ना, तो गन शॉट आपका इनएक्सोरेबल कह सकते हैं। डॉट्स का अब्रिविएशन देखा जाए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये जो है टीबी आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट होता है। एमनेलिज्म क्या है, जैसे कि एक रिलेशनशिप इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अनअफेक्टेड। यहाँ पे द ब्लैक वालनट जो सेक्रेट्स है केमिकल फ्रॉम इट्स रूट्स दैट हार्म्स नेबरिंग प्लांट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ वन टाइप ऑफ आम्नियलिज्म। सो एक आया हुआ था आपको एमनेलिज्म अमेनिजालिज्म के बारे में, सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट। नेक्स्ट वी हैव द काउंट पूछा गया था, या जो भी इसका जो ऑर्डर पूछा गया था डिपेंड्स। आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है सर्विकल, थोरासिस, लंबार, सैक्रम एंड कोसिक्स, ये इनकी ऑर्डर है। और 33 बोन होते हैं और ये वर्टेब्राई में आप देख सकते हो स्पाइन में। अगला सिनोनिम पूछा गया, रिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रोटेस्ट करना या कंप्लेन करना। इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम पूछा गया था, यानी रूड होता है, इंसोलेंट होता है। ये इम्पोलाइट भी कह सकते हो, जिसका इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को जो भी आया था आप लोग प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने एग्ज़ाम में, जो जो सवाल पूछे गए थे लेकिन आपने आंसर नहीं दे पाया। अगर आपको लगता है कि सर ये सवाल आया था और मैंने ये सब किया, अगर आप नोट डाउन करते करते आप एक पीडीएफ एक फ़ोटो भी खींच के आप मुझे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल गिव माय व्हाट्सअप नंबर। पॉसिटी का सिनोनिम पूछा गया है, स्कैर्सिटी होता है, जिससे इनसफिशेंट क्वान्टिटीज़ में ये होता है। रैंकर का एंटोनिम यानी आप इसका मीनिंग देख सकते हो, बिटरनेस या रिसेंटफुलनेस होता है, और अपोजिट जो है अमिकेबिलिटी और सिमिलर होता है। सिनोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का जो सिनोनिम है वो है सावी और सोफिस्टिकेटेड कह सकते हो, और डेबोनेर और वर्ल्डली, एलिगेंट, कल्टिवेटेड, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड। सो यहाँ पे जो भी दिए गए देखिएगा, आपका जो भी आया हुआ था उसके कंपेयर कर लीजिए। पेडोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ सॉइल्स को कहते हैं। अपना जो इन्वायरमेंट में जो सॉइल्स का जो स्टडी है वो पेडोलॉजी कहते हैं। अगला देखा जाए सिनोनिम ऑफ फ्लमॉक्स पूछा गया है। फ्लमॉक्स यानी बैफिल्ड या बिवाइल्डर और मिस्टिफाई। अगला बिम्यूज और परप्लेक्स, कुछ भी कह सकते हो, बैफिल्ड या बिवाइल्डर कह सकते हो, फ्लमॉक्स। ये बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर पूछा गया था। जैसे कि आप जानते हैं
ऑल टाइम एक अचीवमेंट कह सकते हो इस बंदे का। काफ़ी बार इनको बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड मिला मेसी को, 2019 में भी इसी को मिला है। और आप लोग एक वर्ड आया हुआ था चक्कर, बंकर एंड मैलेट, ये सब चीज़ें पोलो में एक टर्मिनोलॉजी है। जो पोलो में 4 लोग घोड़े पे खेलते हैं, एक टीम का 4 लोग होते हैं। जैसे ब्लड कोएगुलेंट्स मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और एंटी कोएगुलेंट्स दैट बाइंड टू एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन देयरफॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। आप लोग ये बताइएगा आया क्या था, विटामिन के था कि क्या था। अगला पूछा गया द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2019 में किसको मिला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्गा को मिला है ये, और 2018 में आप भी देख सकते हो किसको मिला है। यहाँ पे द एंटीबॉडीज गेन बाय चाइल्ड थ्रू प्लेकेंटा दैट इज़ एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे देख सकते हो एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस वया प्लेकेंटा और टू इन्फेंट वया मदर्स मिल्क। सो दिस इज़ वन थिंग, पैसिव एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपको लगता है कि बाकी भी आप देख सकते हैं, जो भी अगला के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। एग्रोज यानी हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम रेड सी वुड। सो ये मलेशियन वर्ड है। यहाँ पे अगर की जगह आप देख सकते हो दैट मीन कैरिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मिलियंस ऑफ न्यू प्लांट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट। दिस रैपिड मल्टीप्लिकेशन अलाउज ब्रीडर्स एंड ग्रोअर्स टू इंट्रोड्यूस न्यू कल्टिवर्स मच अर्लियर दैन दे कुड बाय यूजिंग कन्वेंशनल प्रोपगेशन टेक्निक सच एज कटिंग। इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें पूछा गया था, आप लोग देखिएगा जो भी है आप लोग प्लीज़ यहाँ पे नोट करते जाइए और आप लोग कमेंट करिए, या मेरा आप व्हाट्सअप के ही कर सकते हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चंस दोगे उतना मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं आपने कितना सही किया है। इम्ब्रिगेट यानी यहाँ पे देख सकते हैं इम्ब्रिगेट वो चीज़ है, इफ़ द मार्जिन ऑफ सीपेल्स ऑफ पीटल्स ओवरलैप वन अनदर। एज यू कैन सी किस हिसाब से अपना जो पीटल्स है ओवरलैप हो रहा है बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन विल फाइंड इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली ये बना हुआ है एक के ऊपर एक। आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 7667302552 में, आप लोग इस पर फोकस करिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज़ व्हेन नॉर्मल रिएक्शन इज़ 100, static friction is given that is 0.4. We knew that the product of the normal reaction is what 100 is into 0.5 that is 40 newtons. Force किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में। The rays are prevented by stratospheric zone ozone layer. We knew that ozone layer कहाँ पर है, stratosphere में आप देख सकते हो। और अल्ट्रावायलेट रेस एंड इंफ्रारेड रेस से बचाता है हमें स्किन डिसीजेस ना होने। राहुल इज़ हाईली एजुकेटेड एंड होल्ड्स अ डिग्री। यहाँ पे देखिएगा राहुल सिंगुलर है, दैट इज़ द रीज़न ईज यूज़ किया गया। हाईली एजुकेटेड है एंड होल्ड क्यों नहीं यूज़ किया, प्लूरल को होल्ड किया जाता है। यहाँ होल्ड जो है प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। द डिग्री ये आपको याद रखना है, होल्ड्स द डिग्री। अगला पूछा गया वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आप लुमिनोसो रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स एपिक 5000 किलोमीटर आर्कटिक वॉयज इन 22 डेज़। 22 दिन के अंदर 5000 किलोमीटर ये ट्रैवल किया है ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है। सो ये न्यूक्लियर वेसाइल्स वगैरह फ्यूल्स वगैरह देख सकते हो आप वहाँ पे उसमें, और यू कैन सी टू द राइट साइड हाउ एग्जैक्टली ये दिखता है। ये रशियन मेड है। अगला जो है इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज। इसी को कहते हैं द फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ये जो भी क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है दैट हैपन्स एस फेज के टाइम पे होता है। एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है और सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग द एम फेज दैट इज़ माइटोसिस फेज में। आप माइटोसिस फेज एम फेज कर सकते हो और एस फेज जो है डीएनए सिंथेसिस फेज कर सकते हो। फिलोक्लेट्स क्या होता है, जैसे कि द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिलोक्लेट्स कहते हैं। दीज सम प्लांट्स आर ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड दैट इज़ आप देख सकते हो जिस हिसाब से दिया गया है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि माइकल फेरेरा कौन है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको बॉम्बे टाइगर कहते हैं। नोटेबल अमेच्योर प्लेयर ऑफ इंग्लिश बिलियर्ड्स फ्रॉम इंडिया।
ये काफ़ी अच्छा 3 टाइम अमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसने बिलियर्ड्स में जीता था और ये काफ़ी अच्छा बिलियर्ड्स खेलते हैं। बिलियर्ड सुनते ही आपको क्यू वर्ड याद आना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली द बोर्ड एंड बिलियर्ड लुक्स लाइक। और द लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछा गया है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपसे पूछा गया है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज़ भारत रत्न सबसे टॉप में है, और सेकंड सिविलियन जो है पद्म विभूषण है। जैसे कि आप देख सकते हो इसको एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको ये पद्म विभूषण आफ्टर भारत रत्न दिया जाता है। और ये पांडा के बारे में पूछा गया, जियंट पांडा, ये जो सिंबल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। अगला पीसीआर अब्रिविएशन यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप याद रखिएगा। व्हाट समटाइम्स मॉलिक्यूलर फोटोकॉपीइंग पीसीआर इज फास्ट इनएक्सपीरियंस टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मेथड इन विच स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए इज एम्पलीफाई। सो अगला देखिए क्या दिया गया है, माइकल लिंगलो एक पेंटिंग दिया गया था, द लास्ट जजमेंट पेंटिंग, किसने ड्रॉ किया था? ये इटालियन रेनेजेंस पेंटर है माइकल लिंगलो, कवरिंग द होल अवतार वॉल ऑफ द सिस्टीन चैपल। आप देख सकते हो राइट साइड में किस हिसाब से वो पेंटिंग दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सत्रिया जो है ये नृत्य है, ये इंडियन क्लासिकल डांस है, डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट विथ ऑरिजिन्स इन कृष्णा सेंटर्ड वैष्णविज्म। ये आप देखिएगा सत्रिया, ये आप डांस कहाँ, आप लोग मुझे असम में मोनास्ट्रीज ऑफ असम में आपको ये सत्रिया डांस देखने को मिलेगा। एंटी टेररिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 मई को एंटी टेररिज्म डे को मनाया जाता है। पेडांटिक यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल्स और रूल्स ओवर स्क्रूपुलस। सो ओवरऑल आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? पेडांटिक यानी ओवरली कंसर्न्ड, माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म स्पेशली इन टीचिंग, छोटे छोटे गलतियों को भी पकड़ लेना और उस पर डांटना। और कोंकण एक्सरसाइज आप जानते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। अगला देखिए आर्टिकल 25 के तहत आपको दिया क्या, आपको मुझे बताना है। द राइट टू मूव एंड सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट, ये जो है आर्टिकल 25 के तहत ये दिया गया है। अब ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता। अगला देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से इनको अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है दुनिया में? आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कह सकते हो। अगला देखिए, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस में है? 2011 के मुताबिक आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ बिहार। सॉरी, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या है। एज़ पर दिस तो आपको जो भी आएगा आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। बलबीर सिंह कुल्लर वो इंसान है जैसे कि एक हॉकी प्लेयर है जो कि 12 जनवरी 2020 को उनकी देहांत हो गई थी। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कह सकते हो इस बंदे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक वन ऑफ द लेजेंड कह सकते हो। और को ब्रांड एक बास्केटबॉल प्लेयर है जिनकी देहांत हो गई थी रिसेंटली इन दिस ईयर 2020 में। सो ये भी पूछा गया नहीं था, आप लोग मुझे बताइएगा। को ब्रांड एक फुटबॉल प्लेयर है। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयरन जो है वर्ल्ड में आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, फॉलोड बाय द ब्राज़ील होता है। फादर ऑफ सेलफोन, आप जैसे कि नीचे आप उनकी फिगर देख सकते हो, मार्टी कूपर, इसको फादर ऑफ सेलफोन कह सकते हैं, फादर ऑफ द हैंड हेल्ड सेलफोन एंड इज साइटेड फॉर द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू मेक हैंड हेल्ड सेलुलर फोन। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन, जो 2 जनवरी यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिविल सर्वेंट है वो, और इन्होंने सबसे पहले टेक ओवर किया था सर्विंग फ्रॉम 21 मार्च 1950 से लेके 58। सो ही वाज द मेडन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी कौन है? सुनील अरोड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2000 क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग एक मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो आप लोगों को देखना है, कम से कम 1200 वीडियो से ज़्यादा मैंने अपलोड किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। दो आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, सो आई एम अपलोडिंग तेलुगु, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वॉट एवर हैज़ बीन गिवन। चलिए अगला पूछा गया कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या है। आपका ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ईस्टर्न देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है और वेस्टर्न में तो गुजरात है। आप
जानते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचार से जो निकलती है आपको रन ऑफ कच्छ तक, पोरबंदर तक, एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कह सकते हैं। और ये आपसे असम पूछा गया है या जो भी पूछा गया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1961 में अर्जुना अवार्ड्स देना स्टार्ट कर दिया और 15 लाख पैसा आपको मिलता है। एक ब्रॉन्ज स्टैचू अर्जुना रहता है उसके ऊपर, आप लोग देखते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा दोस्तों। अगला द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कोच जो भी स्पोर्ट्स कंसर्निंग है उन लोगों को दिया जाता है। ये कांगो रिवर जो है 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करके वापस आता है, इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। और जूट फाइबर इसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर, ये आप याद रखिएगा। ये क्रॉकरस कैप्सुलरिस से निकाला जाता है। द ग्लैंड दैट इज़ फाउंड इन मेल मैमेलियन, कॉपर्स ग्लैंड जो है मैमेलियन में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ यही वाला मेल मैमेलियन में देखने को मिलेगा। बस देखिए, इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, लीव्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट इन सम प्लांट्स, एंटायर लीफ इज ए टेंड्रिल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिपुलस एट द बेस ऑफ ईच लीफ। नेक्स्ट वी हैव पैरालैक्टिक सेकंड, क्या चीज़ है ये? एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। और दिसंबर 10 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और पैरालंपिक गेम्स उन लोगों के लिए होता है, डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। आप देख सकते हो ये पैरालंपिक्स हर बार होता रहता है। ये काफ़ी मस्कुलर प्रॉब्लम जिसको है वो सब लोगों के लिए होता है। DOT यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए होता है? मैक्सिमम ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के लिए होता है। भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कह सकते हो। एक्सेप्शनल वर्क फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस इन द रिकग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कह सकते हैं। ये पीपल ट्री के ऊपर आप देख सकते हो किस हिसाब से एम्बलम एज वेल एज आप देख सकते हैं दोनों। एक बिग बैंग थ्योरी जो है ये लीडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूनिवर्स बिगैन। आप देख सकते हो सवाल क्या था ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में। दैट स्टेट यूनिवर्स वाज वंस एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस स्टेट विच एक्सपैंडेड रैपिडली एज पर द बिग बैंग थ्योरी। और यहाँ पे पूछा गया है राहुल इज़ हाईली एजुकेटेड एंड होल्ड्स द डिग्री। यहाँ पे होल्ड्स बिकॉज राहुल इज़ ए सिंगुलर वन। पाक बे जो है इट कनेक्ट द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे इन द साउथ वेस्ट। ओवरऑल आपको याद करने का चीज़ ये है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो पाक बे आप देख सकते हो, और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी वहीं देख सकते हो। रासलीला जो डांस है वो डांस फॉर्म है कहाँ का? उत्तर प्रदेश में आपको देख सकते हो अलॉन्ग विद द कथक। माइकल फेल्प्स जो है पहला लाइक फास्टेस्ट स्विमर ऑफ ऑल टाइम्स कह सकते हैं। इनकी रिकॉर्ड तो बेमिसाल है, जो 28 मेडल इन्होंने जीता ओलंपिक्स में, इनमें से 22 जो है गोल्ड है। और मदर तेरेसा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में। अगला देखिएगा, राइटर ऑफ सारे जहाँ से अच्छा, आप जानते हैं मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने का कंपोज किया इन्होंने, राइटर कह सकते हो। यहाँ पे वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये जो किताब है ये के नटवर सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिशियन कह सकते हो, इन्होंने वन लाइफ इज़ नॉट इनफ का किताब का कंपोज किया। ये हैवी रेन शी हियर्स द रंबल थंडर, ये अंग्रेज़ी में पूछा गया है। इन हैवी रेन शी हियर्स द रंबल मीन्स दैट इज़ रोरिंग थंडर। Whenever there is a heavy rain, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थंडर देखने को मिलेगा। द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है, जिनको 3 बार क्रॉस भी हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़ थ्राइस। आप याद रखिए, आपसे पूछा गया क्या था, आप लोग उसी हिसाब से याद रखिएगा। अगला देखिए, विद द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखा जाए फ्यूरर किसका नाम था? फ्यूरर जो है हिटलर का नाम, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, और इन्होंने मेन कैम्प किताब भी कंपोज किया था। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल एक कार्बन से बना हुआ रहता है। कार्बन आटम कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग लिंक्स विथ 4 अदर आटम्स। दिस ड्रामेटिकली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द पैटर्न दैट कार्बन आटम्स कैन मेक। आप देख सकते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, हाउ एग्जैक्टली द कार्बन फॉर्म्स। अगला पहला वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज आप कहाँ पर देख सकते हो? सेंट्रल चाइना में, जो कि आप जगह देखिएगा हुनान प्रोविंस में आपको देख सकते हो। इवन अवतार मूवी भी वहीं पे बनाया गया है। द वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, वाइटामिन के, और द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसी लिए यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक DNA एज वेल एज RNA। सो
यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। और द प्लांट दैट कैन टॉलरेट साल्ट जो है उस किस्म का प्लांट को हेलोफाइट्स कहते हैं। जो क्रिस डोलमैन जो है एक फुटबॉल प्लेयर जो जनवरी 2020 में एक मर गया था, क्रिस डोलमैन, आपसे पूछा क्या था, आप लोग देखिएगा कौन सा प्लेयर की डेथ हो गई थी। इनको ब्रेन कैंसर था। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आप देख सकते हैं बिटवीन द एज 18 to 50 ईयर्स पर लाइफ कवर जो है 55 तक था। आपसे पूछा क्या था, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा और मैसेज करिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर अदर लोगों को फ़ायदा हो। जो मैन बुकर प्राइज़ जो है यहाँ पे देख सकते हो, पहला इंडिया में इस बुकर प्राइज़ लेने वाली औरत जो है 1997 में अरुंधति राय को मिला है। और किसके लिए? किताब जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किताब के बारे में लिखे थे उन्होंने। विच इज़ द ओनली मॉन्यूमेंट ऑन अर्थ विजिबल फ्रॉम द मून। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप देख सकते हो मून से, ये आपको एक छोटी सी लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे ड्रग टेस्ट जो है MDR TB टेस्ट, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टेस्ट होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफाई करने के लिए आप जानते हैं BCG वैक्सीन यानी बेसिली कैलमेटिक गुरियन से ये डिसीज़ आपको होता है। द ग्लैंड दैट ओनली फाउंड इन मेल मैमलियन, ये आप अलग डिस्कस किया गया है, यू कैन गो थ्रू दैट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4 times, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द मोमेंटम, दैट इज ट्वाइस होता है, ये आपको याद रखिएगा। द फोकल लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर्स। कॉन्वेक्स मिरर तो आप प्लस में रहेगा, कॉन्केव वगैरह है तो माइनस में है। द पावर जो है +2D क्यों है? पावर इज इक्वल टू 100/F, 100/50 दैट इज +2D आ जाएगा। D मीन्स डायप्टर। नेचुरल एलिमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर जो है पोल्यूशन मैक्सिमम, आप लेड की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। साउथ सूडान जो है रिसेंटली 2000 आप देख सकते हो 2020 में सेपरेट नेशन होने वाला, रिसेंटली बनने वाला नेशन साउथ सूडान है। अगर आपको आइलैंड ऑफ बोनविले दिया गया है, वो भी सबसे करंट कह सकते हो। पोस्टल इंडेक्स नंबर आप जानते हैं 6 डिजिट का होता है। उस 6 डिजिट आप देखिएगा एक एक डिजिट क्या क्या बताता है। द पैसेज टू इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय EM फॉस्टर जो है किताब पैसेज टू इंडिया 1924 में, ये नावल बाय इंग्लिश ऑथर कह सकते हो, ये किताब की कंपोजिंग रचना की गई थी। द मैन हु वन नोबेल प्राइज़ ट्वाइस, जैसे कि जॉन बर्डीन जो है नोबेल प्राइज़ इनकी 2 बार इनको मिला गया फिजिक्स में। काम्बुयन यहाँ कह सकते हैं, काम्बुयन यानी द टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट इज़, काम्बुयन कह सकते हैं, एज वेल एज लैटरल मेरिस्टम। आपसे पूछा क्या था, आप देखिएगा, अगर लैटरल मेरिस्टम दिया गया है तो आपको आंसर लैटरल मेरिस्टम देना था। If we are close to the source of light, then the wave front will appear to be spherical. Opposite to what discussed earlier, if we are far from the source of light, then the wave front will appear to be plane. In your case, it will be plane wave front. Overall यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था कि वो spherical was the answer. So if we are close to the source of light, when the wave front will appear to be what? Spherical. आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स में एक पूछा गया था कि आपसे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर है तो इसको आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोबार्स यानी सेम मास नंबर दैट इज एज वेल एज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हो विद एग्जांपल भी सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। आप प्लीज़ गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन आपको, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आया क्या था। Addition of impurity will change the conductor ability and it acts as a semiconductor. The process of adding an impurity to an intrinsic pure material, इसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और उस impurity को हम लोग क्या कहते हैं? डोपैंट कहते हैं। After doping, an intrinsic material becomes an extrinsic material. Intrinsic क्या हो जाएगा? Extrinsic हो जाएगा डोपिंग के बाद। केमिस्ट्री में एक ऐसा सवाल था, द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कार्बन रेसिस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन जो है रेसिस्टर में, कार्बन रेसिस्टर में परसेंटेज ऑफ सिल्वर कितना है? +10% देख सकते हैं। ब्लड रिलेशनशिप के बारे में एक सवाल था, उसमें ब्रदर आंसर आया था और 80 40 45 करके कुछ ऐसे सीक्वेंस था, आपको बताना था। और जो स्टेम है मॉडिफाइड एंड वर्क लाइफ लीफ शो रेस्पिरेशन फिलोकलेट कह सकते हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ 2019 का अभी अहमद अली को दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि इथियोपियन पॉलिटिकल सर्विंग है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ अभी अहमद अली को दिया गया है। वर्टिब्रे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने बताया था
जिसमें काउंट की बात कर रहे हैं 33, किस हिसाब से होगा C7, T12, L5, S5 एंड C4. दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर विद द सीक्वेंस. अगला, सिंगल बॉन्ड इज़ रोटेटेड विच इज़ फॉर्म्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर. जैसे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर जो है सिंगल बॉन्ड इज़ रोटेटेड. डायटम्स क्या है? दे प्रोड्यूस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स. दे आर the food source of the entire aquatic food web including zooplanktons, aquatic insects, fishes and whales. Hence they are known as the chief producers of oceans. कह सकते हैं. किसको कहते हैं chief producers of oceans? Diatoms. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. The Tea Party movement is an American fiscally conservative political movement within the Republican Party. Members of the movement have called for lowered taxes and for the reduction of the national debt of United States and federal budget deficit थ्रू डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो ये एक अमेरिकन फिजिकल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट कह सकते हो इस टी पार्टी मूवमेंट को. और पूछा गया है कलेक्शन ऑफ स्लेव्स को क्या कहते हैं? कॉफिल कहते हैं. यहाँ पे आपसे अंग्रेजी में पूछा गया. दे वर फोर्स टू ओबे अनदर पर्सन. आपको काम करना ही पड़ेगा. जो FBI जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है अमेरिका का. पहले कर्फ्यू जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ 22 मार्च को 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये इम्प्लीमेंट हुआ था. द इन्वेंशन ऑफ जीरो जो किया था आर्यभट्टा ने, इन्वेंशन ऑफ जीरो की खोज की गई थी. अपना जो अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो मून है, और पहला सैटेलाइट भेजने वाला क्या था? स्पुतनिक 1. वाई डज सी फॉर्म मिनी कॉम्पाउंड्स? दैट इज कैटिनेशन कॉम्पाउंड्स. कार्बन जो है कैटिनेशन कह सकते हो. मेथड यूज फॉर सेपरेशन वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड. उस मेथड को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. अगर केमिकल कंपाउंड्स को अगर डिस्टिलेट कर रहा है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट. द सोवियत यूनियन लॉन्च्ड 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1. ये आर्टिफिशियल है. जैसे कि अगला इन्वेंशन ऑफ जीरो किसने किया था? आर्यभट्टा ने किया था. अर्थ सैटेलाइट जो है अपना नेचुरल मून है. दिल्ली चलो या जय हिंद या गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम, ये देने वाला कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. प्लांट हार्मोन्स जिन्हीं को हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप देख सकते हो क्या क्या इसके अंदर. आप ऑक्सिन्स है, गिबरलिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, सब कुछ है इसके अंदर. देखिएगा क्या क्या प्लांट हार्मोन्स के अंदर उपस्थित है. द DNA डबल हेलिक्स जो है 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट एंड हाइड्रोजन. आप देख सकते हैं. माइकोप्लाज्मा इज अ जीनियस ऑफ bacteria that completely lack a cell wall. The outermost layer is made up of what? Plasma membrane enclosing cytoplasm, DNA and RNA. आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या लैक है? सेल वॉल अब नहीं है इसमें. और कोकोनट जो खाने वाली चीज़ क्या? एंडोस्पर्म कहते हैं, जो वाइट वाला चीज़ है. और आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और मैसेज भी कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है. और लीस्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? Cu+1 जो है, कॉपर +1, ताकि लीस्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल. आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर जो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये दोनों आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर होता है. अगला इंग्लिश में देखिए दोस्तों. बोर द पाम यानी इफ़ यू हैव समवन और समथिंग इन द पाम ऑफ योर हैंड यू हैव कंट्रोल ओवर देम. जॉनसन थॉट ही हैड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द पाम इन हिज हैंड. इट मीन्स आप चाहे घूस दे के चाहे कुछ भी दे के आपको अपना कंट्रोल में लेना, इसका मतलब बोर द पाम. रिनाइजेंस मैन रीबर्थ को कहते हैं रिनाइजेंस. अगला फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है ऑन द रिवर नर्मदा नदी, दैट इज़ 182 मीटर्स ऑफ हाइट. सो was also home minister during the time of Jawaharlal Nehru's cabinet. Swayam Prabha, that is related to which ministry? Swayam Prabha, that is concerning to the HRD ministry, which is also at present Ministry of Education, we'll call it as. Big fish, that means an important and successful or influential person कह सकते हो. It is a one thing big fish. The number of languages which are written on the 10 rupees note, that is 17 languages you can see in the 10 rupees notes. Prior life established on earth, its nature was reducing. Name the organization that turned its nature oxidizing. You have to comment me guys. Bravophyte plant differs from the other plants in vascular tissues. पहला लीडर कौन था? जैसे कि
यहाँ पे अलो ये वो ह्यूम जो है द फाउंडर कह सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो आप लोग देखिएगा कौन क्या क्या था। Transition metals and their compound function as catalysts either because of their ability to change oxidation state or in the case of the metals to absorb other substances on their surface and active them in the process. All these are catalysm section कह सकते हैं। अगला honesty is the best policy has been asked. The first world war was begun, ये पैसिव फॉर्म में है, began begun begun आप देख सकते हो 3 फॉर्म्स। और एन ऑनर होता है, ओ साउंड जो है ओवेल टाइप का होता है। फुल फॉर्म ऑफ ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CDME यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में पूछा गया कंप्यूटर्स में। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 12 तारीख को ये मनाया गया था। एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन अप्रैल 12th ऑफ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गैगारिन। आप जानते हैं सबसे पहले जाने वाला कौन था? यूरी गैगारिन फ्रॉम रशिया। द प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ क्या है? डाउन सेल में जो भी यहाँ पे डाउन सेल में किया जाता है उसको फ़िल्टर करने के लिए, किसको? सोडियम को फ़िल्टर करने के लिए। आप देखिएगा क्या क्या दिया गया है विथ पिक्चराइजेशन आप देख सकते हैं। जर्मोप्लाज्म जो है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। फॉर प्लांट्स द जर्मोप्लाज्म मे बी स्टोर्ड एज ए सीड कलेक्शन। इट इंक्लूड्स डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो जर्मोप्लाज्म देखिएगा किस हिसाब से दिया गया है। आप कमेंट कर सकते हैं भाई अगर लाइक हुएवर हैज़ रिटन द एग्ज़ाम। इम्प्रॉम्प्टू यानी विदाउट प्रिपरेशन, जैसे एक्सटेम्पर होता है एक तरह का, इम्प्रॉम्प्टू होता है। डिसाइफर यानी किसी को डिकोड करना, उसका ठीक अपोजिट होता है एनसाइफर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ 2 or more volatile liquids having boiling points close to each other. Acetone has a boiling point whereas the methanol is boiling point is 65 degrees, hence it can be separated by fractional distillation. अगला देखिएगा, pearls before swine, to offer something valuable or good to someone who doesn't know its value. So जिसका कोई उसके बारे में पता ही नहीं, जैसे कि इन सम केसेस कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जैसे कि आप इजीली एक वन लाइनर बना के दे सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे बना के देंगे कि जिनको कोई समझ में नहीं आएगा, कि उनको लगता है कि ये सवाल आया ही नहीं था, ऐसे ही पिक्चर बना के दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जितना भी समझाओ, कुछ इवन आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई सीरियसनेस नहीं है, बस ऐसे ही उनको PDF चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए। अरे आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपसे इन्हीं में से एक सवाल पूछा जाएगा, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। आप ये थोड़ी ना बोलेगी मैम मैं तो पहला शिफ्ट में थी, मेरे एग्ज़ाम मेरे वाले में नहीं आया था, तो बाकी जो 2 शिफ्ट थे ऑनलाइन इतना फैसिलिटीज़ है, आप क्या कर रहे हो पूरा दिन? तो जो सवाल आया था आपको पता होनी चाहिए ना। अगर अगला जो भी शिफ्ट में आया था अगर उस सवाल आपसे पूछा गया है तो आप क्या मुँह खोलोगे उधर? नहीं। तभी जो भी शिफ्ट आए गए हैं उन सबको देखना आपका फ़र्ज़ बनता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं इंटरव्यूअर होता मैं तो पक्का पूछूंगा ही। तो आप लोग गधे की तरह काम मत करिए, आप थोड़ा सा अक्ल लगाइए। जो भी सवाल हम लोग दे रहे हैं उनको आप लोग रिवाइज़ करिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आपको बुरा लगे तो बताइएगा सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूछेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई वॉज सीन इंटरव्यू बिकॉज आई एम द इंडियन रिटायर्ड पर्सनल। सो अगला देखा जाए बैक्टीरियोफेज, also known as informally as a phage, is a virus that infects and replicates within bacteria and archaea. The term was derived from bacteria. आप देख सकते हो इसका मतलब होता है to devour. So what exactly the bacteriophage जिसके बारे में पूछा गया था देखिएगा। और accessory sex glands that are conspicuous outgrowth of the genital tract are almost uniquely mammalian. जैसे कि मेमेलियन के अंदर आप देखने वाली ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट है, जो ग्लैंड मेमेलियन में आप देख सकते हो। अगला नेपोटिज्म का अपोजिट पूछा गया है या नहीं, इम्पार्शियलिटी। आप जानते हैं नेपोटिज्म की वजह से सुशांत की डेथ हो गई थी। नेपोटिज्म यानी पार्शियलिटी, उसका क्वाइट अपोजिट इम्पार्शियलिटी होता है। आप लोग अगर कोई क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। द इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स दैट आर नॉट एलील्स, इन पर्टिकुलर the suppression of the effect of one such gene by another is, इसको क्या कहते हैं? उस हिसाब से अगर देखा जाए, that is you can directly go through what exactly epistatis stands. Xylem tissues is used mostly for transporting water. आप जानते हैं
और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है आप फोलेम में देख सकते हो। फोलेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन food produced from the photosynthesis from the leaves of non-photosynthesizing parts of a plant such as roots and stems, उन्हीं को कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट्स। और थीम ऑफ द टीबी डे क्या है? ट्यूबरक्लोसिस डे का जो टीम है, इट्स टाइम टू एंड। सो वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24 को मनाया जाता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का किताब किसने लिखा था? किरण देसाई ने लिखी थी। आपको क्या लगता है इनमें से जो भी सवाल आए गए थे, सो 70 to 80% क्वेश्चन जो है मैक्सिमम हम ऑलरेडी अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाएगा आपको मिल जाएगा 1200 से ज़्यादा वीडियोस। 13 चैम्बर्स आपको किस में देखने को मिलेगा? आपको कॉकरोचेस के अंदर उनकी जो हार्ट के अंदर 13 चैम्बर आपको देखने को मिलेगा। और नोबेल कमेटी जैसे कि आप जानते हैं ये कपल है जिनको इकोनॉमिक्स 2019 में दोनों को, दैट इज़ बनर्जी एज वेल एज डुफ्लो, इन दोनों को 6 कपल टू विन द प्रेस्टीजियस अवार्ड कह सकते हैं। ये छठा कपल कह सकते हैं। इससे पहले 5 लोग कपल को मिल चुका है। ऐसी कौन सी टेम्पल है जिसको एक ही रॉक से बना हुआ है? कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, कैलाश टेम्पल है। आप देख सकते हो एक पहाड़ को सीधा एक टेम्पल बना दिया गया है। सच ए नाइस कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अगला पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का अब्रिविएशन OS। पहला फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? VS रमा देवी, जिनकी यहाँ पे देख सकते हो उनकी जो रूलिंग है 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक ये इनकी पोस्ट में थी। और मेल में आपको मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने मेल में था। फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया VS रमा देवी। अगला ब्लू रेवोल्यूशन किसका कंसर्निंग है? ये फ़िश का कंसर्निंग यानी एक्वाकल्चर आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है। और चक्कर एक्चुअली चक्कर जो है एक बंकर एंड चक्कर, ये टर्मिनोलॉजी पोलो का, बट यहाँ पे जो चक्कर है ये 7.5 पीरियड ऑफ लेग कह सकते हो। हाई गोल मैच आर टिपिकली प्लेड ओवर द 6 चक्कास, हैंडीकैप प्लेयर रेटिंग, ये अलग चीज़ें हैं जो भी आपसे पूछा गया देखिएगा। टेम्पल मेड ऑफ सिंगल मार्बल, एक सिंगल मार्बल से बिरला मंदिर आप देख सकते हो सिंगल मार्बल से बनाया गया है। किस नेशन को द कंट्री ऑफ कैनाल्स कहते हैं? पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका है? इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। पहला अर्थ समिट जो है स्टॉकहोम में ये हेल्ड किया गया था। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट जो है 1919, इसी को हम रोलेट एक्ट कहते हैं। और हंटर कमीशन जो है 3 अप्रैल 1882 को ये सेटअप किया गया था। और एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ईस्ट्रोजन जो है ये काइंड ऑफ हार्मोन है, इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ ऑफ वुमेन। सो ईस्ट्रोन, ईस्ट्राडियल एंड ईस्ट्रियोल, दे आर द डिफरेंट अमॉन्ग द ईस्ट्रोजन्स। सविता छबरा कौन थी? लेगेसी ऑफ लर्निंग किताब को रचना की गई थी। ये कौन है? सविता छबरा इज द चेयरपर्सन ऑफ हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। कॉस्मोपॉलिटन आप जानते हैं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि जैसे कि हु हैज़ गॉट द सिटीजनशिप ऑफ होल वर्ल्ड। राम गोज टू बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ अपॉस्ट्रफी आप जानते हैं बिटवीन द वाई एंड एस होना चाहिए क्योंकि लिविंग है। फ्लॉक ऑफ शीप आया हुआ था कलेक्टिव नाउन। वेयर हॉट ऑन स्लीव यानी इट्स अ डे टू वेयर आवर हॉट ऑन आवर स्लीव। वी यूज़ दिस फ्रेज कैजुअली टू मीन एक्सपोजिंग आवर ट्रू इमोशंस, मेक ourselves vulnerable and letting it all hang out। अगला पूछा गया एक मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉय समथिंग लाइक दैट। स्पेलिंग ऑफ कनॉजियर पूछा गया, एक्सपर्ट एंड वेटरन। एक्टिव एंड पॉसिबल पूछा गया था। रिकैल्सिट्रेंस पूछा गया था, दैट इज स्टबॉर्न। एम्बिडेक्स्ट्रस पूछा गया है, बोथ द हैंड से लिख सकता है जैसे कि आप रामलिंगम। राइट टाइम यानी ऑन टाइम। NCERT अब्रिविएशन पूछा गया, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2020 समर ओलंपिक्स कहाँ होना था? ये होना था आपको टोक्यो में, पर ये पोस्टपोन हो गया 2021 के लिए। कमेंसलिज्म क्या होता है? इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स वाइल द अदर स्पीसीज इज नॉट अफेक्टेड। सो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कमेंसलिज्म। पैराटिज्म इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन वन स्पीसीज बेनिफिट्स वाइल अदर स्पीसीज इज हार्म्ड। पैरासाइट, सो यहाँ पे पैरासाइटिज्म अलग है, कमेंसलिज्म अलग है। सो यहाँ पे कमेंसलिज्म में अफेक्ट नहीं होता है, पैरासाइटिज्म में अफेक्ट होता है। दूसरा पुट इन एयर यानी ट्रांसमिट करना, किसी चीज़ को पुट इन एयर यानी ट्रांसमिट। लुक फॉर मीन सर्चिंग समथिंग, लुक आफ्टर मीन्स केयरिंग समथिंग। एग्नोस्टिक क्या होता है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड, जैसे कि अदिस्ट कह सकते हो। लंपून क्या है? वन हु क्रिटिसाइज समवन बाय राइटिंग आर्टिकल अबाउट हिम और हर, क्रिटिसाइजिंग करना लंपून कहते हैं और ये उसी को कॉपी करता रहता है।
और देर के डिफरेंस आप जानते ही हैं। लूज़ यानी ड्रॉप या मिस करना, लूज़ यानी स्लैग छोड़ना। इधर गीता और रीता लेफ्ट हर पर्स, यहाँ पे सिंगुलर होता है क्योंकि इधर आर फॉलो होता है, यहाँ पे सिंगुलर क्योंकि हर गीता और रीता दिया गया है। ए मैन लेट द हॉर्स लूज़ यानी स्लैग देना, थोड़ा सा लूज़ छोड़ देना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड पूछा गया था। गिफ्ट ऑफ द गैप यानी फ्लैटरी, द वे आप बात करते हैं किसी से फ्लुएंट एक्सप्रेशंस के साथ, आप किसी को एकदम निकाल देते हो, लाइक व्हाट वी कॉल पिघाल देते हो, दैट इज़ व्हाट। इन बॉटनी पूछा गया है फिलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट। इसमें पूछा गया फिलोटैक्सी के बारे में, आप देखिएगा था क्या। सो ये कुछ सवाल थे। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा PDF 2100। आपको मुझे व्हाट्सअप करना ही पड़ेगा। थैंक यू गाइस। सो जो भी लड़कियां लिखी है, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन 120 जो भी इसका कट ऑफ है, ये डिपेंड करता है आपका मेरिट पे। आपका मेरिट कब होगा? 2000 आपका कुल मिला के 220 पोस्ट है। आपको लगता है कि आपका मेरिट एकदम सीधा ऐसे यूँ आ जाएगा नेगेटिव, आप वहाँ जाने के बाद आपको जहाँ इनिशियली आपको कट ऑफ जो रहेगा 110 रहेगा या 105 रहेगा, आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको इतनी 1:10 रेशो में आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको मेडिकल वगैरह जो भी होगा, देन आपको इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस जो है आफ्टर मेडिकल ही होता है, क्योंकि वंस यू आर अनफिट इन मेडिकल देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग इंटरव्यूज एंड ऑल। सो आपको मेडिकल होगी, मेडिकल में आपको सेग्रीगेट किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो भी मार्क्स इंटरव्यूज़ में आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका मैक्सिमम फाउंडेशन जो है आपका इसी मार्क्स पे रहेगा। सो आपका कट ऑफ जो है इस बार, क्योंकि एवरीबडी हैज़ गॉट द गुड कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द सोर्सेज। आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से वीडियोस बना रहे हैं रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। सो आप लोग प्लीज़ वेकअप, आपको मिनिमम आपको 120 अबो आना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट आपको 120 to 125 के बीच में होगा। बिकॉज द क्वेश्चन इज़ ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो अपने आप उसकी जो कट ऑफ है 125 तक जाएगा ही। अगर आपको लगता है कि आपका 120 या 125 तक है तो आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि 90 या आपको लगता है कि सर मेरा गन शॉट 80 या समथिंग है, 80 एंड अबो, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन होगी। अगली बार तैयार कर लीजिएगा। और कोई भी कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। ये बताना ये सब बेवकूफ़ी है। ये जस्ट एक रेंज बताता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो भी कंपाइल किया गया, वहाँ जाने के बाद जो इंटरव्यू में आप जिस हिसाब से आप इंटरव्यू करोगे, आप अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा, वहाँ पे हिंदी नहीं चलेगी। आप हिंदी में अगर बोलोगे तो आपका अंग्रेज़ी वीक रहेगा, तो अपने आप आपकी मार्क्स कट जाएगी। इसमें जो भी क्वेश्चन पेपर था हिंदी में था, नहीं था, तो आपको अंग्रेज़ी की पकड़ होनी ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू लीव समथिंग। तो आपको हिंदी छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। जब एक बार ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद जो भी बात करोगे काम चल जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं। आप लोग इस कट ऑफ में मत रहिए, आप परेशान मत हो जाइए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और जो भी इंटरव्यू टिप्स है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको आप एक सेग्रीगेट करके अच्छी तरह से नोट बना के उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए, थैंक यू गर्ल्स, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। आई होप एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है फॉर दिस वीडियो। इतना लोग देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत ही बुरा लगता है। थैंक यू दोस्तों।